बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपने ख़ुद भी तैयारी करनी है। यानी आपके पास एफएससी की टेक्स्ट बुक हो वो पढ़ें, और टेक्स्ट बुक में आप देखें जो ऑब्जेक्टिव है ना वो एक बुक लें इसकी, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आप सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, टेस्ट कर लेंगे ख़ुद को। जैसे स्कॉलर सीरीज़ है, अब स्कॉलर सीरीज़ की जो ऑब्जेक्टिव है ना उसकी जो एमसीक्यूज़ दी हुए हैं वो आप पढ़ें। अब उसके एमसीक्यूज़ में सारे ही टाइप के एमसीक्यूज़ हैं, उसमें क्वांटिटेटिव भी होंगे, उसमें क्वालिटेटिव भी होंगे, ठीक है, और उसमें लॉजिकल भी होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले भी होंगे, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन वाले भी होंगे, ठीक है। वो आप तैयार करें, आप प्रिपेयर नहीं करें, आप टेस्ट दें, उसको टिक मार करें, फिर बाद में चेक करें कौन से रॉन्ग को कौन से करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी तैयारी करें, डेली बेस पे आप तैयार करना शुरू कर दें, ठीक है। और इसी तरह और भी फिर मैंने पास्ट पे एक बुक ले लें कोई भी आप पीपीएससी की तैयारी के लिए, जैसे कारवां की मैंने बताई थी, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में लिंक दे दिया है, वो ऑनलाइन वो पेजेस हैं उस बुक के, ठीक है, उस बुक के पेजेस हैं, नहीं है तो आप इधर से फ़िलहाल आप देख सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। हार्ड फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद अब आ जाएँ एफएससी का हम कर रहे हैं, एफएससी का कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पैटर्न वो सिलेबस पैटर्न बता दिया कैसे हमने पढ़ना है, अब वो उसी के मुताबिक मैं पढ़ाऊँगा। अभी ये आज एक लेक्चर में ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं, कल से हम ज़्यादा किया करेंगे और उस सिलेबस के मुताबिक करेंगे। जल्द से जल्द हम एफएससी को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह फिर हमने एफएससी अब बीएससी और एमएससी की तरफ आना है। फिर ये 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट करके रिवीजन में बाकी जो कमी बेशी होगी वो करेंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट में डिस्कशन होगी, इसी तरह वीडियो अपलोड होंगी टेस्ट की डिस्कशन की, ठीक है। टेस्ट होंगे, अब वो आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा या इधर वीडियो में शेयर कर दूँगा, आप उसको चेक करेंगे। मैं फिर उसकी जो राइट आंसर है वो शेयर करूँगा, डिस्कशन होगी। इस तरह से हम करेंगे प्लानिंग, जितनी जल्दी हो सकता है अभी कोर्स कंप्लीट करें, ये माइंड में रख लें, ठीक है। एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट हो जाए, असल काम जो है ना, कामयाबी का जो राज है, मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि रिवीजन करें, कीप ऑन रिवीजन। जितना रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, उतना आप ज़्यादा कामयाब होंगे। जो काम करते हैं ना उसको सुबह उठ के रिवाइज़ करें, बुक को पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। ये जो मैं बातें बताता हूँ ये आपको ज़्यादा अच्छी और तरीके से हो जाएंगे। ये जो मैं आपको लेक्चर इधर बता रहा होता हूँ, इसके मैं स्क्रीनशॉट लेके ना ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाए तो आप लेक्चर पास हो, ठीक है। फिर इसको देखते हुए आप कर सकते हैं या माइंड में रख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। अच्छा, अब शुरू करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन दिस सम बी ज़ीरो। अनइक्वल 2 वेक्टर है, उनकी अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। देखें 2 वेक्टर की अनइक्वल मैग्नीट्यूड तो कभी भी ज़ीरो रिजल्टेंट नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ज़ीरो रिजल्टेंट आने के लिए क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे ये 2 न्यूटन और -2 न्यूटन, ठीक है, ये कैंसिल होंगे तो फिर जाके क्या आएगा, ज़ीरो, अदरवाइज़ ज़ीरो नहीं आ रहा होता। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट, इधर दूसरे में कहता है कैन मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर दैन दी डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है? तो आंसर है नो। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस ऐसे लेस होगी या इक्वल होगी। अगर स्ट्रेट डायरेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में अगर ये लेट करें, ये ट्रैवल करता है ए से बी, तो यही इसका डिस्टेंस होगा, यही इसका डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कहलाएगी। डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अगर अदर लाइन में मूव करता है, जैसे ये 3 मीटर इधर को ट्रैवल करता है, फिर 4 मीटर अपवर्ड ट्रैवल करता है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा, 3 + 4 7 मीटर इसका डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट को कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट ये आएगा और ये 5 आएगा। 5 कैसे आएगा, ये हमने वो फार्मूला लगाया पाइथागोरियन थ्योरम का या मैग्नीट्यूड का लगाया, जिसमें x के प्लस y स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लगाया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे इसको तो ये 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में दिया हुआ है इफ़ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर
along the direction of the vector b is 0, what can you conclude about the two vectors। कह रहा है अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लॉन्ग 0 है तो क्या आप कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ ए, और इसके लॉन्ग वेक्टर का एक कंपोनेंट भी नहीं है, मैं बी कह देता हूँ, बी का एक कंपोनेंट भी ए के लॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, ये जो मैं करवा रहा होता हूँ ना, ये मैं डिफरेंट बुक से कलेक्ट कर रहा होता हूँ डाटा। अभी जो मैंने ये डाटा कलेक्ट किया ना, ये फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग से कलेक्ट किया है। अब इसकी बुक मैंने आपको लिंक दिया हुआ है पिछली वीडियो में, और इसका सोल्यूशन भी साथ दिया हुआ है। और इसमें जो मैं फोकस करता हूँ ना, वो आपको बताता हूँ। उस बुक में क्विज़ दिए हुए हैं, और क्विज़ MCQs हैं, कंसेप्चुअल MCQs हैं, और इनके आंसर एंड पे दिए हुए हैं इसी बुक पे, सोल्यूशन पे नहीं, इसी बुक में एंड पे दिए हुए हैं। और वो करता हूँ, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको मैं पढ़ के इधर ये बना रहा होता हूँ लेक्चर। ठीक है, और जो बीच में थ्योरी में जो पॉइंट रह जाते हैं, जो इन क्वेश्चन में नहीं होते, वो कर लेता हूँ। अब मैंने बुक काफ़ी अर्से से मेरे पास है, मुझे आइडिया है कहाँ क्या बातें डिफरेंट है, वो मैं फिर जल्दी से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाता हूँ। आपके पास इसलिए बुक दी है कि आप भी इसको पढ़ें, आप ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, कुछ बातें आप मुझे भी शेयर कर देंगे, सर ये ऐसे इस तरह इसमें है। ठीक है, ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर रहना, जो खुद मेहनत करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे और आगे निकलेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने कहा MCQ से अपने स्टडी टेस्ट करें, और MCQ में MSc को भी जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, FSC चूँकि ज़्यादातर टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, या FSC की होती है, एक दफ़ा पढ़ लें तो FSC हो जाती है। ठीक है, तो इसको मेहनत करें, इंशाल्लाह आगे चलते हैं। कैन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव ए नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती, ये तो FSC में भी है क्वेश्चन, क्यों नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये फार्मूला स्केयर है। अगर नेगेटिव लगाएं तो नेगेटिव का स्केयर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। उसके बाद आ जाए अंडर व्हाट कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें AX AY के इक्वल है, ये भी FSC में क्वेश्चन है। तो ये डाटा मैंने उधर से कलेक्ट किया है, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग से, और HRK से मैं कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और भी मेरे पास एक और बुक है। ठीक है, फिर इसी तरह मेरे पास कितनी, उस दिन मैंने बुक्स जब बताया था, दूसरा लेक्चर था या तीसरा लेक्चर था बुक्स पे, तो सारी बुक्स मैंने आपको बताई थी जो जो हैं, उसमें से हम कर रहे हैं, ये डाटा कलेक्ट होता है। अच्छा, अब आ जाएँ A इज़ इक्वल टू B। अगर A और B वेक्टर इक्वल हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर कंपोनेंट। तो आप कंपोनेंट के बारे में क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उनके कंपोनेंट भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। और इधर मैंने नेगेटिव लगाया हुआ है, नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब वेक्टर इक्वल हों तो उनके कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, ये FSC का क्वेश्चन भी है, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का। ये जितने मैंने 3-4 डिस्कस किए हैं, ये चैप्टर 2 FSC चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ़ थीटा स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर थीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हो और क्लॉकवाइज हो, तो फिर ये वाले 2 फार्मूला ही होते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, थीटा स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होता है एंगल, जैसे ये इधर डायग्राम बनी हुई है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये होगा, तो ये AX की वैल्यू होगी एक और थीटा, y की साइन थीटा। अगर y एक्सिस से शुरू हो, जैसे ये है, और y एक्सिस से शुरू हो रहा है, तो फिर AX का फॉर्मूला A साइन थीटा हो जाएगा। इधर क्या है, AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, अब जब y एक्सिस से एंगल हो तो A इक्वल टू AX इक्वल टू A साइन थीटा, और AY किसके इक्वल होगा, A कॉस थीटा। ये टोटली अपोजिट हो जाते हैं, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है। अब ये इस नोट्स में से MCQs देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन I हैट माइनस जे एंड I प्लस जे हैट, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा। तो ये मैंने इधर सोल्यूशन किया हुआ है ताकि आप वीडियो शॉर्ट और जो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, सोल्यूशन पहले ही किए होते हैं। लास्ट टाइम जो वीडियो की थी सोल्यूशन कर रहा था, टाइम ज़्यादा लगता था, वीडियो लॉन्ग हो जाती थी। अच्छा देखें, ये लेट कर लें एक्स एक्सिस के लॉन्ग I हैट है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जे हैट है, और इनको ऐड करें हेड टू टेल रूल, तो I प्लस जे आ जाएगा। अब जे है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, ये माइनस जे हो गया, और ये आई है और ये माइनस जे है, इसका हेड टू टेल रूल करें तो ये आएगा आई माइनस जे। और ये जो है ना एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 180 होता है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 होंगे। ठीक है, अगर ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो 45 तो दोनों ट्राइंगल में ऐड करें तो देखें, इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 45 तो ये 180 हो गया इधर भी।
90 45 45, तो दोनों ट्रायंगल में अलग अलग से 180 हो रहा है। अच्छा तो ये 182 जब 45 हो गया, ये भी 45, अगर दोनों को ऐड कर लें 45 + 45 90, तो ये i + j और i - j दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस, इट्स कंपोनेंट इज। ठीक है, तो इसमें देखें अब वही बात जो भी मैं आपको बता के भी आ रहा हूँ, इसमें वो कहता है कि अब जो एंगल बन रहा है वाई एक्सिस से बन रहा है, तो क्या कंपोनेंट होगा, तो वाई एक्सिस से एंगल बनेगा, तो हमें पता है कि जो एंगल होता है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल से होता है, तो ये 90 डिग्री है ये वाला, तो 90 - 30 करें तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री में अब हॉरिजॉन्टल बनाएं, तो हॉरिजॉन्टल में क्या बनेगा फार्मूला, अगर मैं फोर्स कह दूँ तो F कोस थीटा होगा। F कितना है फोर्स लेट, ये 20 है, और एंगल कितना दिया हुआ है 30, ये वाला वाई एक्सिस है। इस तरह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हमने ये एंगल कौन सा लेना होता है, हॉरिजॉन्टल से लेना होता है। अब ये देखें फोर्स कितनी लगाई 20 कोस, और ये कितना लगाया एंगल 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है ये लगाया। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो उसने हॉरिजॉन्टल पूछा था, तो सोल्व करने से ये क्या आ गया 10, इसका आंसर आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं हम, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, बड़ा सिंपल सा ये कंसेप्ट है। आप इसमें क्या करें, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएं। क्या फार्मूला आता है, x² + y² + z²। ये i के साथ x है, y के साथ क्या है j है, और k के साथ 5, j के साथ ये आ रहा है x को y कोफिशिएंट, k के साथ z कोफिशिएंट। इसके लिए कंडू ले करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इफ़ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिक्रीज़। अगर एंगल इंक्रीज़ हो तो मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट डिक्रीज़ होता है, क्यों, क्योंकि ये देखें ये रिजल्टेंट का फार्मूला है। अगर मैं इधर लगाऊं 0 डिग्री तो cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। अगर एंगल बढ़ाऊं, सपोज़ कर ले मैं 90 लगाता हूँ, cos 90 0, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मिनिमम। अगर मैं 180 लगाता हूँ cos 180 -1, तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल बढ़ाने से रिजल्टेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। 29 पे आ जाए, 29 में कहता है ए बॉडी वॉक 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 6 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बहुत सिंपल सा अभी ये करवा के आ रहा हूँ। 8 मीटर ईस्ट आता है और 6 मीटर नॉर्थ आता है, और ये स्केल जो है ना ये याद रखना, ये ऐसे ही होता है, ये यहाँ भी ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है साउथ होता है, राइट तरफ ईस्ट होता है, और इसको ऑपोजिट वेस्ट लिखते हैं। तो एक याद, दो बातें यहाँ रख लें, ये आपकी नोज़ है ना, नोज़ कहते हैं नाक, नाक जानते हैं ना, नाक नोज़, ये एन से शुरू होती है, तो आपकी नाक हमेशा इधर जहाँ पे भी होंगे ना, आपकी नोज़ की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, उसका ऑपोजिट साउथ, राइट साइड पे याद रख लें ईस्ट है, उसका ऑपोजिट वेस्ट। ये स्टैंडर्ड स्केल है, ये हमेशा ऐसे ही होता है, चाहे आप जिस जगह मर्जी डायरेक्शन में खड़े हों, इसी तरह ड्रा करना होता है हमने। अच्छा देखें, ईस्ट तरफ 8 मीटर आया, नॉर्थ तरफ 6 आया, तो कहता है मैग्नीट्यूड क्या आएगी, तो ये वाला आएगा। तो क्या है एक्स वाई इनका स्केल लेंगे, ऐड करेंगे, ये फार्मूला होता है, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 30 पे आ जाए, द वेक्टर दिया हुआ है i + j, वेयर i एंड j आर यूनिट वेक्टर लॉन्ग x एंड y डिस्क्राइब द एंगल मेड बाय वेक्टर a। कहता है कि ये वेक्टर है और i ये j यूनिट वेक्टर है, कहता है बताएं a का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है। तो देखें ये वेक्टर दिया हुआ है, i के साथ कोफिशिएंट 1 है, j के साथ कोफिशिएंट 1 है, और एंगल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x होता है, और y भी j के साथ 1 y भी 1 है और x भी 1 है, यानी i के साथ कोफिशिएंट 1 है, j के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो फार्मूला में क्या होता है एक्चुअली tan थीटा इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला होता है y/x, तो इधर क्या आ जाएगा y/1/1, तो 45 आ जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, तो ये इसका हमने देख लिया। अब देख लेते हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट टॉपिक है, इसके एमसीक्यूज हम करने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल, कौन सा इनमें से ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऑप्शन दी हुई हैं, तो इसमें ऑप्शन में आपने चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। तो इधर देखें क्या मैंने किया, 2 × 3 6 i डॉट i 1 होता है, 3 × -2 -6 j डॉट j 1 होता है, और प्लस और 6 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 6 हैं, कैंसिल तो 0। तो इसका मतलब है ये वाला पेयर क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा, ये वाला पेयर
जो डॉट प्रोडक्ट ले लें हर पेयर के, जिस पेयर का डॉट प्रोडक्ट 0 वो ऑर्थोगोनल। आगे कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i + 3j विद एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और इस वेक्टर का एंगल बताना है। तो देखें अब वाई एक्सिस का एंगल बताना है तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगाया जनरल, और वाई ओवर क्या होता है एक्स होता है। ये कब लगाएंगे, जब वाई एक्सिस से एंगल होगा। अब उसने क्या है एक्स एक्सिस से बताएं द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड वाई एक्सिस। अब देखें ये जो फार्मूला है ना जनरल फार्मूला, वाई ओवर एक्स आता है, ठीक है। तो वाई इधर क्या है 3j के साथ 3y है, ठीक है, और इधर i के साथ x है। देखें इसमें जो जनरल फार्मूला होता है ये वाई ओवर एक्स है, और ये तब होता है जब एंग कहाँ से शुरू हो रहा हो, एक्स एक्सिस से एंगल स्टार्ट हो रहा हो। और वाई एक्स ये मैंने इधर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है एंगल, तो फिर लगाएं वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स लगाएंगे तो क्या आएगा, वाई कितना है इधर 3 है तो इधर 3 लगाएंगे, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, अब राइटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और x कितना है इधर i के साथ x होता है तो इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 3/2 आ जाएगा। अगर एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, y एक्सिस से शुरू हो रहा हो, ठीक है, ये वेक्टर है, अब एंगल y एक्सिस से शुरू हो रहा है। अगर y एक्सिस से शुरू होगा तो फिर इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। अब इसका फार्मूला, ये फार्मूला इसके लिए लगेगा, अब जो फार्मूला लगेगा ना वो यूँ होगा tan इनवर्स x/y होगा। तो अब देखें x क्या आ रहा है इसमें, x क्या है 2 है, तो इधर 2 आएगा, इधर 2 लिखेंगे, ठीक है, ये अगर लिखा हुआ था इधर 2 आएगा। और y कितना है 3 है, तो इधर नीचे 3 आ जाएगा, यानी इसको मैं यूँ लिख लें तो tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x/y 2/y, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये याद रखना आपने, x से बने y से बने तो क्या इसका होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें, कंसिडर द फिगर इन विच हैव 2 वेक्टर्स a एंड b, 2 वेक्टर दिए हुए विच विल बी दी रोटेशन फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर एंड बी, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सा रिलेशन होगा ए और बी के दरमियान, ठीक है। अब फिर वही बात इसमें अगेन वो यही बात इसने चेक की हुई है न्यू एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो अब देखें ये मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसका एंगल किससे बन रहा है वाई एक्सिस से, और इस बी के हम कंपोनेंट बनाएं, बी का ये पहला कंपोनेंट बन गया और रेड कलर में बनाया हुआ है, फिर ये दूसरा डॉटेड लाइन में रेड में बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखें अब इसमें 2 कंपोनेंट बन गए, एक बी साइन थीटा एक बी कोस थीटा। हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। अब देखें ये वेक्टर ए है और ये किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इधर ये जो कंपोनेंट आ रहा है बी कोस थीटा के, ये बी कोस थीटा, और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। MCQ नंबर 3 थी तो इसका आंसर में क्या बनेगा ए बी कोस थीटा, और साथ एन हैट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम जानते हैं एन हैट भी आता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, रेफरिंग टू क्वेश्चन 3, यही जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम, किस वैल्यू एंगल की किस वैल्यू पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, जिसमें यूँ देखें ये डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा आएगा। अब देखें अब वाई एक्सिस से एंगल है, अब डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में साइन थीटा आएगा ना कि कॉस थीटा आएगा, ये बात याद रखनी है, ये भी बता के आ रहा हूँ आपको कई दफ़ा, ये वही बात बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। वाई एक्सिस एंगल है तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है। अगर ये एंगल कहाँ से एक्स एक्सिस से, अगर एंगल हो जाए वाई एक्सिस से तो फिर इधर कोस की बजाय क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे साइन है, साइन थीटा। और एंगल कह रहा है मैक्सिमम कब होगा, तो एंगल 90 लगाएं, साइन 90 क्या होगा 1, तो ये ए बी आ जाएगा। तो क्या हो गया इसमें, ये MCQ में क्या है 90 डिग्री पे क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। अब आ जाए क्वेश्चन रेफरिंग टू क्वेश्चन 3, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा क्रॉस प्रोडक्ट प्रोवाइड 0, यही क्वेश्चन 3 है, उसमें कह रहा है कि किस एंगल के लिए 0 होगा, क्या डॉट प्रोडक्ट आप पूछा है, और सॉरी अब क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
ये क्रॉस, इस हमारे केस में क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन रहा है ए बी कोस थीटा। वैसे फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, ये आता है ए बी साइन थीटा एन हैट। वैसे साइन थीटा आता है, अब चूँकि एंगल वाई एक्सिस है तो क्या आ रहा है इधर, कोस थीटा आ रहा है। ठीक है, याद रखने वाली बात कंसेप्ट है। तो अब ये इसमें कोस थीटा आ रहा है, तो अब देखें ज़रा यहाँ पे कोस थीटा आ रहा है, तो मैक्स बताना है ये कब आंसर ज़ीरो होगा। अगर मैं इधर लगा दूँ, लेट करें मैं इधर लगा दूँ 90, कोस 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो ये सारा आंसर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब एंगल 90 होगा तो आप देखें ये वाला एंगल 90 होगा, ये ए वेक्टर है और ये कंपोनेंट है बी कोस थीटा, और 90 होंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही तो लेते हैं हम। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दोनों इसके नाम है, इसमें हमेशा कौन से कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर। इधर कौन कौन परपेंडिकुलर है, ए और बी कोस थीटा, और इनके दरमियान तो एंगल 90 डिग्री ही आना है। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखने से क्या लग रहा है, एंगल तो आ गया, आंसर तो ज़ीरो आ गया, लेकिन कंसेप्ट देखें तो ये परपेंडिकुलर ही होते हैं कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर के लिए आंसर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो फिर हम इधर कहेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बड़ा कंसेप्ट की इसमें बात है। अब आ जाएँ रेफरिंग टू की 6 कर रहे हैं, रेफरिंग टू अबव फिगर क्वेश्चन 3 द वैल्यू ऑफ थीटा वेक्टर इज़ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। कह रहे ऊपर वाली क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम का हाफ किस एंगल किस पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखें ये फार्मूला लगाएं, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है, ए बी कोस थीटा एन हैट है, और एंगल 60 ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि कोस 60 पे क्या आंसर आता है 1/2, तो 1/2 आएगा, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया। 7 पे आ जाए, इफ़ दी एंगल थीटा बी, इफ़ थीटा बी एंगल बिटवीन पी एंड क्यू देन पी डॉट क्यू क्रॉस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आंसर आएगा कैसे, लेट करें कि ये क्यू क्रॉस पी, ये लेट कर लें, ये एक्स एक्स पे ये लेट कर लें, ये क्यू है और ये वाला वेक्टर क्या है, पी है। तो क्यू क्रॉस पी करें, राइट हैंड रूल लगाएं, वो राइट हैंड रूल लगाएं, क्रॉस प्रोडक्ट, फिंगर्स को कर्ल करें, तो ये वाला थंब आएगा, और इसका नाम क्या हमने रख दिया, क्यू क्रॉस पी। क्यू से पी की तरफ फिंगर को कर्ल किया तो ये लाइन आ गई, इस लाइन का नाम है क्यू क्रॉस पी। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये क्यू क्रॉस पी है और ये वेक्टर क्या है, क्यू है। ये लाइन क्यू क्रॉस पी और ये लाइन क्यू, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और हम जानते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या आता है, कोस थीटा आता है। ठीक है, कोस 90 क्या होगा, कोस 90 ज़ीरो होगा, तो सारा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 पे, दी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बहुत सिंपल सा है, लेकिन कंसेप्ट इसमें क्या है, ये देखें, मैं लेट कर लेता हूँ, ये वाला वेक्टर बी है और ये वाला वेक्टर ए है। ए के दो प्रोजेक्शन बनाएं, कंपोनेंट बनाएं, ए को फर्स्ट ए साइन थीटा, थीटा के सामने वाला ये एंगल थीटा ना, थीटा के सामने वाला साइन वर्टिकल होता है हमेशा, ये साइन थीटा, और ये वाला क्या आ गया, ए कोस थीटा। तो अब देखें कौन बी, ये वेक्टर बी है, बी के ऊपर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, बी के ऊपर कौन सा आ रहा है, ए कोस थीटा आ रहा है। ए का कौन सा कंपोनेंट है, ए कोस थीटा बी के ऊपर आ रहा है, तो हमने ये फॉर्म बनानी है, हमें ये फॉर्मूला बताया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और बी को इधर डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या रह गया, ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, ए डॉट पी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ये इसका आंसर आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ चलते हैं, एट व्हाट एंगल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। कह रहा है ये कब इक्वल होंगे दोनों, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि ये हम जानते हैं ये वाला ए क्रॉस बी ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर आंसर देगा। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आंसर आता है, स्केलर डॉट कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए नॉट पॉसिबल आएगा। वेक्टर है, इस वेक्टर प्रोडक्ट का वेक्टर आंसर आएगा, डॉट प्रोडक्ट का डॉट आएगा, तो कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते। एंगल बिटवीन आई क्रॉस जे एंड माइनस जे क्रॉस आई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसमें देखें बड़ा सिंपल सा है, इसको आप यूँ लगाएं, ये 10th है, आई क्रॉस जे में देखें, मैं राइट हैंड रूल यूज़ करें। ठीक है, तो ये मैं ड्रा किया हुआ है, ये आई है और ये जे है, तो आई से जे की तरफ करना है, इसको टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, ये आई है और ये जे है, तो यूँ इसको फिंगर को कर्ल करें, तो थंब किधर आएगा, अपवर्ड। अब माइनस जे करते हैं, ये पॉजिटिव जे है तो माइनस जे नीचे हो जाएगा। अब फिर राइट हैंड रूल लगाएं। ठीक है, अब फिर इसको यूँ करें, तो थंब फिर अगेन क्या आ रहा है, अपवर्ड, तो दोनों दफ़ा थंब किधर आएगा, राइट हैंड रूल से अपवर्ड आएगा, तो दोनों में सेम डायरेक्शन है एन हैट की यानी थंब की, तो एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा।